हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही होगी। चलिए आज ज्योग्राफी में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। चलिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऊपरी दामोदर घाटी। भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऊपरी दामोदर घाटी में। कोयले की भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में भंडारण में 5वां स्थान है और उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, यानी कोयला के भंडारण में जो है भारत का 5वां स्थान है और उत्पादन में दूसरा स्थान है। देश की वाणिज्यिक ऊर्जा मांग का कितना प्रतिशत कोयला द्वारा पूरा किया जाता है, यानी कि 60 से 70% जो है वाणिज्यिक देश में कोयला के द्वारा पूरा किया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः किस प्रकार की होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः किस प्रकार की होती है। बिटुमिनस कोयला। कैसा होता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक जो है भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है, भारत में। टर्सरी युगीन कोयले का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। टर्सरी युगीन कोयले का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तमिलनाडु में नवेली। तमिलनाडु में नवेली। असम में माकुम। असम में माकुम और राजस्थान में पलना। कोयले उत्पादन के शीर्ष राज्य कौन सा है, यानी कि कोयले उत्पादन में प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। भारत का प्रथम पूर्णतः पेपरलेस कागज रहित विभाग कौन सा। कोयला मंत्रालय। भारत का प्रथम पूर्णतः पेपरलेस कागज रहित विभाग कौन सा है। कोयला मंत्रालय। और सर्वाधिक कोयला गोंडवाना समूह मिलता और टर्सरी युग में विकास हुआ है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का है। भारत में बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक है, जो कि गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। भारत में आधुनिक रूप से सर्वप्रथम कोयला कहाँ निकाला गया था, यानी कि भारत में आधुनिक रूप से सर्वप्रथम कोयला पश्चिम बंगाल के रानीगंज में निकाला गया था 1774। भारत में आधुनिक रूप से सर्वप्रथम कोयला कहाँ निकाला गया था, पश्चिम बंगाल में। कब, 1674 ईस्वी। कहाँ पर, रानीगंज में। कौन सा राज्य कोयला संचित मतलब भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान है। झारखंड। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किस भारतीय राज्य में कोयले की सर्वाधिक खान है। सबसे ज़्यादा खान झारखंड में। कितना खान है, 119 खान है और पश्चिम बंगाल में 70 खान। झारखंड में 119 है, पश्चिम बंगाल में 70 है। कोयले उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, और भंडारण में 5वां स्थान है। अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना श्रेणी में मिलता है। भारत में अधिकांश कोयला कौन, बिटुमिनस मिलता है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी, जो कि नवरत्न कंपनी है। तापीय संयंत्र कोयले के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उपभोग करते हैं, 70 से 80%। इस्पात उद्योग कुल कोयले उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उपभोग करते हैं, 3 से 5%। टर्सरी कोयले में गंधक तथा राख की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है, 2 से 5% होती है। राख होता है 20 से 35% और गंधक होता है 2 से 5 या 2 से 7% होता है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में। नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश में है। भारत उत्तम किस्म के कोकिंग कोयले का आयात मुख्यतः किन देश से खरीदता है, चीन और ऑस्ट्रेलिया से। भारत जो है कोकिंग कोयला का आयात किस देश से करता है, चीन और ऑस्ट्रेलिया से। किस प्रकार के कोयले को कुकिंग कोयला कहा जाता है। किस प्रकार के कोयले को कुकिंग कोयला कहा जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला। यह उच्च कोटि का कोयला होता है।
भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में एंथ्रेसाइट कोयला जो है जम्मू कश्मीर के रियासत क्षेत्र में पाया जाता है। किस प्रकार के कोयले जलते समय धुआं नहीं देता? एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा अधिक होता है और ताप अधिक होता है। गैस बनाने में किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? गैस बनाने के लिए केनेल कोयला का प्रयोग किया जाता है। गैस बनाने के लिए किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? केनेल कोयला। इसमें कड़ा भूरा यूरेटिमिनस होता है। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला का भंडार कहाँ है? गोंडवाना क्षेत्र में, जो कि सर्वाधिक मात्रा में झारखंड में मिलता है। झारखंड के धनबाद के झरिया में। कौन सा कोयला वास्तविक कोयला का प्रारंभिक रूप है? पीट कोयला और भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला कहते हैं। भूरा कोयला लिग्नाइट, और इसे काला कोयला को काला सोना कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला गंधक में कितना होता है? 2 से 60%। कोयला का युवा रूप लिग्नाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 25 से 30% होती है। भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु में, दूसरा राजस्थान गुजरात। उत्पादन में तमिलनाडु 1 नंबर पर, और भंडारण में तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तराक से याद रखना, तो ऐसे तो हो जाएगा तमिलनाडु, र से राजस्थान, तराक, गो से गुजरात। और उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, गुजरात दूसरा पर, और राजस्थान तीसरा पर। लिग्नाइट कोयले का भूरा रंग किस कारण से होता है? कार्बन की कमी के कारण। लिग्नाइट कोयले का भूरा रंग किसके कारण होता है? कार्बन की कमी के कारण होता है। भारत में लिग्नाइट कोयला मुख्यतः किन क्षेत्र में मिलता है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? दलदल में। पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? दलदल में। यह पीट कोयला जो है 30% मिलता है। यह प्रारंभिक कोयला है। पीट कोयला प्रारंभिक कोयला है और दलदल में मिलता है, और सबसे निम्न कोटि का कोयला है, और गोंडवाना और टर्सरी युग में कोयला का विकास हुआ है। किस सेल क्रम में के कोयले में राख एवं सल्फर की मात्रा अधिक होती है? टर्सरी क्रम की सेल। टर्सरी युगीन कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा? मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। टर्सरी युगीन कोयले का प्रमुख क्षेत्र मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। किस सेल क्रम की कोयले में राख एवं सल्फर की मात्रा कम होती है? गोंडवाना क्रम में कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला। गोंडवाना युगीन सेल क्रम के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी, सोन महानदी और गोदावरी। दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खान के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले खान के लिए। किसके लिए? कोयले के खान के लिए। किस कोयले में सर्वाधिक मात्रा कार्बन की होती है? लिग्नाइट कोयला, जिसे हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा में। तलचर उड़ीसा के अंगुल जिला में और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है। तलचर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है, उड़ीसा के अंगुल जिला में है। तेलंगाना के किस क्षेत्र में उच्च किस्म का कोयला मिलता है? तेलंगाना के सिंगरौली में। याद रखिएगा, सिंगरौली तेलंगाना और सिंगरौल मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड के दामोदर नदी घाटी, झारखंड। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा? झरिया धनबाद जिले, जो कि झारखंड में पड़ता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस युग की? गोंडवाना कोयला क्षेत्र कार्बोनिफेरस युग में। किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में। लगभग 35 करोड़ वर्ष पुराना। कितना वर्ष पुराना? 35 करोड़ वर्ष। भारतीय कोयले के अभिलक्षण कौन सा है? उच्च भस्म अंश एवं निम्न सल्फर अंश। भारत
सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किस के कार्यकाल में किया गया? 1973 ईस्वी में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय किया गया था। कुकिंग कोयला के लिए 1971-72 में और गैर कुकिंग के लिए 1973 ईस्वी में। नहीं, कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण 1973 ईस्वी में किया गया था। रेशम का कौन कौन किस्म? मूंगा, एरी, टर्सरी, मरबरी। मूंगा एवं टर्सरी रेशम सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को। कोयला की राख में कौन कौन सी धातु मिलती है? राख में आर्सेनिक, पारद और लेड। आर्सेनिक, पारद और लेड। आर्सेनिक, पारद और लेड। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में क्या उत्सर्जन करते हैं? SO2 और N2O। SO2 और N2O। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। विश्व का सबसे बड़ा कोयला आधारित स्पंज आयरन निर्माण सुविधा जिंदल इस्पात एवं विद्युत लिमिटेड कहाँ स्थित है? जिंदल इस्पात एवं विद्युत लिमिटेड रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित। दामोदर नदी घाटी में स्थित कोयला क्षेत्र कौन सा? झड़िया। दामोदर नदी में झड़िया, बोकारो, करणपुर, चंद्रपुरा, रामगढ़ और पश्चिम बंगाल में रानीगंज। सोन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोयला क्षेत्र कौन सा? मध्य प्रदेश का आता है सिंगरौली। उमरिया, मध्य प्रदेश। उमरिया, सिंगरौली, सोहागपुर। उमरिया, सिंगरौली, सोहागपुर। उमरिया, सिंगरौली, सोहागपुर। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र उमरिया, सिंगरौली, सोहागपुर। महानदी घाटी क्षेत्र में कोयला तलचर, संबलपुर, सुंदरगढ़। महानदी घाटी में तलचर, संबलपुर और सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ का कोरबा, विश्रामपुर और चिरमिरी। छत्तीसगढ़ का कोरबा, विश्रामपुर और चिरमिरी। छत्तीसगढ़ का कोरबा, विश्रामपुर और चिरमिरी। और नरसिंहपुर सतपुड़ा में और वर्धा चंद्रपुरा में। गोदावरी नदी घाटी में स्थित कोयला क्षेत्र है सिंगरौली, वारंगल, सिंगरेनी, वारंगल, मब, करीमपुर। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? चना को। दलहन का राजा चना और रानी मटर को। दलहन का राजा चना, रानी मटर। वन और जंगल का अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। वन और जंगल का अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन को वृक्ष संवर्धन कहते हैं। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्ता गोभी उपजाऊ किस्म है। कल्याण पत्ता गोभी उपजाऊ किस्म। मक्का में जीन प्रोटीन होता है। हरी वाली रोग बाजरा में होता है। हरी वाली रोग बाजरा में होता है। राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोको न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा। पौधे में वृद्धि के 16 तत्व होता है और वृद्धि को मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर यानी कि कोस्मोग्राफ। पौधे में वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर यानी कि कोस्मोग्राफ का उपयोग किया जाए। चलिए, आज जो कोयला संबंधित टॉपिक खत्म हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलग टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।